अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी अच्छे से हूँ। और थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव, खुशी गम, दर्द बुखार सुखार ये तो अपनी ज़िंदगी में लगा ही रहता है फ्रेंड। ये नहीं तो ज़िंदगी कैसी। और मैं यहाँ पर देखो, कल मैंने बनाया नहीं था ये पिज़्ज़ा का, जो पिज़्ज़ा बनाने वाली थी चिकन मैंने बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और काली मिर्च नमक मिला के। तो अभी सोचा चलो पिज़्ज़ा बना देते हैं। साथ अभी पिज़्ज़े का बेस लेके आया है बाजार जाके। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिकन को ना ऐसे ऐसे मैश कर रही हूँ, एक एक मतलब निकाल रही हूँ, उसकी बोटी को थ्रेड कर रही हूँ, यही बोलते हैं ना, ये कर रही हूँ। उसके बाद सारी सॉसेस मिला के साथ का चीज़ सा पास्ता बनाऊंगी मैं। पास्ता नहीं, सॉरी, पिज़्ज़ा। और कोई सब्जियों का इस्तेमाल मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे आप बच्चों को तो सब्जियाँ पसंद नहीं होती हैं फ्रेंड। घर की सब्जियाँ पसंद नहीं होती हैं, होटलों की तो सब कुछ पसंद होता है। तो इसलिए सिर्फ मैं चीज़ और चिकन का इस्तेमाल करूँगी, बाकी किसी और चीज़ का नहीं। ये तैयारी पता है मैं कल ही कर ली थी, तो कल मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने कल नहीं बनाया। चलो एक साथ लाया है। अगर आपके पास, अगर आप बना रहे हो ना पिज़्ज़ा, खांसी कोई बात नहीं, खांसी क्यों रोक रहा है? खांसी खुल के खांस, और खांसी को रोकना नहीं चाहिए। तो आप ना आलू इसके अंदर ना, अगर आपके पास मतलब अच्छे घर के अंदर ज़्यादा है, चिकन कम है, तो आप बॉइल आलू भी डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं पहले क्या करती हूँ, उसको अच्छे से मस्के में सेक लूँगी, ठीक है। तो ये ना हमारा मक्खन, मस्का बोले तो बिड़ू, मस्का हम बोलते हैं इसको, मक्खन। आजकल लोग मक्खन बहुत लगाते हैं। जो मक्खन लगाने वाले लोगों के हाथ में हमेशा चाकू होता है, याद रखना फ्रेंड्स। जो लोग मक्खन लगाते हैं ना, उनके हाथ में हमेशा चाकू में लगा। सच बोलो, चाहे आपके साथ कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, अल्लाह होना चाहिए बस। इसको हल्का सा हम लोग सेक लेंगे। ओके डालें। और सॉस का है साथ, डोंट फेयर, मम्मा इज हियर। मैं सारी सॉसेस लाई हूँ, कंपनी वाले अच्छे हैं फ्रेंड। हर एक चीज़ को 10-10 रुपए के पैकेट में निकाल दिया है कि मम्मा बहाना ना लगा सके, अरे यार सॉस इतनी महंगी आती है, 70-80 रुपए का डब्बा आता है। तो ऐसी हमारे कंपनियां बड़ी चालाक है, अपना माल बेचने के लिए 10-10 रुपए का हर एक पैकेट अवेलेबल कर देती है। ये चीज़ वाली चीज़ लगा लो गैस के पास, नो पॉलिशिंग, इट्स टू डेंजरस। हम निकालेंगे चीज़, ये वाली चीज़ ना, ये कम बची, इसमें मूवी लेके आ गई हूँ। तो इसके अंदर डालेंगे हम सबसे पहले, ये तो डिप है, ये वो लाई हूँ साथ में, ये अपन तो खाते हैं ना चिप्स वगैरह, उसके लिए लेके। चलो थोड़ी थोड़ी सॉसेज इसके अंदर भी मिला देती हूँ, ताकि बढ़िया सा फ्लेवर आए, बढ़िया, ठीक है ना। मेरे पापा बोलते कैसी है, मैं बोलती हूँ पापा बढ़िया, पापा बोलते बढ़िया। हर राज्य की अपनी लैंग्वेज होती है, कृपया करके उसका मजाक ना बनाया करें, सही बात है साहब। मायनी, ये तंदूरी मायनी है, मायनीज, प्यार से मायो। हर किसी का शॉर्ट नेम कर दिया आजकल यार, क्या करें लेडी, आदत से मजबूर। इसके अंदर मैंने 2 सॉस मिलाई है, सास, यू नेम इट सास, जो रोटी पी आई हूँ मैं। इसके अंदर वो मिलाऊं, शेजवान, बता, लाजमी है। साथ बोल रहा है इसको चाहिए तीखा, तीखे के लिए हमको चाहिए शेजवान। ज्यादा तीखा कम तीखा, कुछ बोल ना बेटा, कुछ नहीं बोलेगा, आज खामोश रहेगा। सॉस तो ही पसंद है, मैं ना डालू, सब चीज डालू। आज ये नहीं कह रहा मम्मा ऐसे ही दे दो, बस। दोनों सॉस ना जो इसमें मिलाई है, वही मैंने स्प्रेड कर ली है। इसके अंदर तंदूरी मायनीज है और नॉर्मल मायनीज है। ज़्यादा मैं कुछ तामझाम कर नहीं रही हूँ, आप चाहो तो सब कुछ डाल सकते हो उसके अंदर फ्रेंड। इसके अंदर डालेंगे हम लोग चिकन, ठीक है ना। चिकन भर भर के डालो, बच्चों को भर भर के चिकन खिलाओ। अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग चीज, काट, ये वाली चीज डाल दी, ये वाली चीज ना जम रही है, ठीक है ना, दूर करना बेटा तुम। ये वाली चीज डाल देती हूँ,
मुझे लग रहा है शायद 2 ही पिज़्ज़ा बन पाएंगे, 2। चिकन तो ज़्यादा है पर वो सॉसेस कम है लग रही है, मुझे और लाना चाहिए था। मेन चीज़ यही होती है। चीज खत्म हो गई। चीज़ भी वो आ रही है, थोड़ी जम रही है वो, ये डाल दे रही, पिघल जाएगी। ये अल्लाह, नहीं टूटेगी। टूट जा। टूटेगी कैसे नहीं, काट दूंगी। हाथ कटता भी। हाथ कट गया था मेरा भी तेरे चक्कर में। ओ अल्लाह, चीज़ पिज़्ज़ा टूट क्यों रहा है। बिस्मिल्लाह, इसके अंदर रख देंगे और दम पे लगाएंगे। अरे कैसी बात निकलता था, दम पे लगा, दम पे। और एक बात बताओ फ्रेंड, आप लोग की बहुत से लोगों की शिकायत होती होगी ना, चीज पिज्जा नीचे जल जाता है, तो आप साइड में ना ऐसे पानी की छींटे मार दिया करो। उससे क्या होगा, उसकी भाव से भाप निकलती है, भाव बोल रही हूँ, भाप से चीज पिघलती भी और पिज्जा नीचे चलता भी नहीं है। ओके डार्लिंग। साद बहुत ज्यादा वो करता है। पिज्जा निकालते कढ़ाई में से, चीज अच्छे से मेल्ट हो गई। आजा हैं, इसको 4 पीस में काट देती हूँ। कितने अच्छे से चीज मेल्ट हुई है यार। चार पीस में काटूं, ज्यादा पीस में काटूं? चार में काटूं, एकदम क्रिस्पी बना है। या फिर ज्यादा काट दो। क्यों? आपकी मर्जी। 4 ही काट दे रही हूँ, मेरे को अपना भी बनाना है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पानी। चल, ये रहे आपका होममेड पिज्जा। चलो मैं अपने बना लूं। चल जा। वो चीज से लबालब मेरा पिज्जा बन के तैयार हो चुका है। साथ तो अपना खा चुका है, देखो खा के कैसे लेटा हुआ है। ये मेरा नंबर है। इतना गर्म हो रहा है ना, अभी इसको मैं उठा नहीं पा रही हूँ हाथ से। बहुत गर्म हो रहा है, बहुत। देखो चीज लबालब। मैं सॉस से खाऊंगी। तूने सॉस क्यों इस्तेमाल नहीं करी? ऐसे अच्छी नहीं लगती। हाँ, अच्छी नहीं लगती। ये एकदम मीठी वाली नहीं है। हाँ, ये थोड़ी तीखी भी है, हल्की सी बॉटल सूट। तो खाया अच्छा लगा तुझे? हाँ। इतना अच्छा पिज्जा घर के अंदर बनाओ, चीज से लबालब। इतना बाहर जो तू एक्स्ट्रा चीज पिज्जा लो ना, वो एक्स्ट्रा चीज के ही पैसा ले लेते। क्या बोलूं मैं, बहुत टेस्टी बना है। बस रात का 1 बज रहा है। दाल चावल बनाए थे आज के रात के खाने में। मैंने दाल चावल खा के दोनों बाप बेटे 1 बजे तक सो भी गए फ्रेंड। और मैं जाग रही हूँ क्योंकि मेरे गैस पे भी दूध रखा हुआ है, दूध गर्म कर रही हूँ मैं। सुबह टाइम नहीं मिलता है, सुबह 6:30 बजे सात को स्कूल जाना होता है। 6:30 बजे मतलब घर से निकल जाता है, तो वो दूध पी के जाता है। आजकल मैं इसको रोज सुबह नाश्ते में चाय की जगह दूध दे रही हूँ फ्रेंड में इसको, तो दूध पी के निकलता है, इसलिए रात में दूध गर्म करके रख देती हूँ मैं। और मैं बाल रात में काटती नहीं हूँ वैसे। सोल को ना पसंद नहीं है, वो मना करते हैं मुझे सोल रात में बाल काटने से। बोलते रात में बाल नहीं काटने चाहिए। मुझे पता नहीं है कि काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए, क्योंकि मैं कुछ इतना इन तकियानुसी बातों में यकीन नहीं करती हूँ। आप बताना कि रात में बाल काटते हैं कि नहीं काटते। अभी बस सो गया इसलिए मैं काट रही हूँ फ्रेंड। और आज मैंने बालों में भर भर के तेल लगाया है। मेरी पूरी ज़िंदगी में शायद आज जितने बाल टूटे ना, उतने बाल कभी नहीं टूटे। टूटे थोड़े बहुत टूटे ही हैं, लेकिन आज मेरे बाल हद से ज़्यादा टूटे फ्रेंड। इसकी वजह मैं हूँ। 4 दिन से मैंने अपने बालों में कोई कंघी नहीं की थी। वो बाल लपेट के जूड़ा बना के दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ, जूड़ा बनाया, बुरखा पहना, निकल गई। तो उसके चक्कर में बालों में इतनी गांठें पड़ गई थी ना, इतना सारा तेल लगाया। उसके बाद जब बालों को मैंने काढ़ा तो मेरे बाल इतने टूटे, इतने बाल जो कभी आज तक नहीं टूटे फ्रेंड। तो वही दुख हो रहा है मुझे इस बात का कि भाई बालों का ख्याल नहीं रखेंगे तो सर पे बाल नहीं बचेंगे। बालों को काटते रहना चाहिए। और जो कि मैं ना हमेशा रात में बाल काटती हूँ, और सोल को पसंद नहीं है, इस बारे में रात में ही नहीं काट पा रही हूँ। दिन में मुझे टाइम मिलता नहीं है फ्रेंड। तो खैर चलो कोई नहीं। और दूसरा फ्रेंड, मेरी अम्मी की याद आ रही है मुझे। आज पापा से रोज ही बात होती है, अम्मी से भी होती रहती है। और बस मिल नहीं पा रही हूँ। इतने दिन हो गए ना, ऐसा लग रहा है 7 महीने हो गए मैंने अम्मी को नहीं 7 महीने नहीं, चलो जो भी महीना हुआ होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बरसों हो गई मैंने अम्मी को देखा नहीं। इतनी याद आ रही है ना, हद से ज़्यादा। अल्लाह, फिर से गांठ पड़ गई।
बताओ फिर से गांठ पड़ गई बालों में। हाँ, तो मैं अम्मी की बात कर रही थी फ्रेंड में कि मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। और यकीन मानना, मेरी अम्मी को मुंबई आ हुए, मेरे ससुराल समझ लो या मेरा घर समझ लो, मेरे घर आ हुए 7 महीने हो गए। इस घर में नहीं, यहाँ पे रहती थी मैं वहाँ पे। यहाँ तो खैर मेरे घर वालों को पता ही नहीं है कि मैं किधर रह रही हूँ, मेरे घर का एड्रेस क्या है। मेरे खुद के घर वालों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे माँ पापा को मेरे घर का एड्रेस नहीं मालूम, क्योंकि वो लोग आए नहीं है। और दूसरी बात, मेरी अम्मी जो जहाँ मैं रहती थी, वहाँ मेरी अम्मी को आए हुए शादी से अब तक मेरी अम्मी सिर्फ 7 साल में 2 से 3 बार आई हैं। और अभी तो 7 साल हो गए उनको मुंबई आ हुए फ्रेंड। मेरी अम्मी, मेरे भाई की शादी थी, मेरी शादी की दावत देने के लिए आई थी, मुझे लेने के लिए आई थी। तो उस शादी को 7 साल हो गए, उसकी लड़की हो भी गई, लड़की 6-7 साल की हो गई है फ्रेंड। मेरी अम्मी जब से अब तक नहीं आई है। मेरे पापा, मेरी शादी को माशाल्लाह 13 साल हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और 13 साल में मेरे पापा सिर्फ 2 बार आए, सिर्फ 2 बार फ्रेंड। मेरे घर वाले इतने कमाते, मेरा सबसे ज़्यादा सिर्फ मेरा छोटा भाई आया, उसके अलावा मेरे बड़े भाई भी सिर्फ 13 साल में 1 बार आए। मेरा बीच का भाई है 13 साल में 1 बार आया, उससे छोटा भाई है मेरा 13 साल में सिर्फ 1 बार आया है। मेरी 3 भाभीियों में से सिर्फ एक ही भाभी मेरे घर पे आई है, 2 भाभी तो आई नहीं है आज तक। तो मतलब उन लोग मैं ही चली आती हूँ, मिल जाती हूँ। उनको इतना लंबा लगता है मुंबई फ्रेंड आना। और फिर दूसरा देखो, फाइनेंशियली भी बहुत पैसा खर्चा हो जाता है, क्योंकि टिकट तुरंत निकलती नहीं है। महीनों पहले बुकिंग कराओ, एंड टाइम पे टिकट निकालो तो टिकट ज़्यादा रेट में मिलते हैं। फिर और भी देखो काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो लोग नहीं आते हैं, मैं ही जा के मिल के आ जाती हूँ। और आज भी मेरे भाई को फ़ोन आया, मुझसे बोले तू कब आ रही है, कब आ रही है। मेरे भाई आऊँगी इंशाल्लाह, अगले महीने आऊँगी या आऊँगी, क्योंकि मैं जाके मिल के आ जाती हूँ। तो मैं वही बता रही हूँ कि देखो किसी किसी के माँ बाप मिलते रहते हैं, अच्छे रहते हैं भाई। मेरे माँ बाप इधर नहीं आ पाते, इसलिए मैं वहाँ पर जाके मिल जाती हूँ। और जब से पापा की तबीयत खराब हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं हर महीने उनको देख के आऊँ। फ़ोन पे बात तो रोज़ करती हूँ फ्रेंड, सब्र नहीं आता है सच बता रही। फ़ोन पे बात करने से, मेरे पापा के पास सादा फ़ोन है, तो ऐसे उनको देख भी नहीं पाती हूँ। और चलो अगर घर में किसी के फ़ोन से मैंने उनको वीडियो कॉल कर भी दी, तो वो इतना रोते हैं मेरे को देख के, तो मैं फ़ोन करती नहीं वीडियो कॉल, सिर्फ कॉल पे बात करती हूँ। हाँ पापा क्या कर रहे हो, दवाई खाई है नहीं खाई है वो। अम्मी से भी मैं वीडियो कॉल नहीं करती हूँ तो रोने लगती हूँ। तो ये कह रही हूँ, मतलब मेरे पापा खुद, मेरी शादी हुई है फ्रेंड 13 साल में 2 बार आए। मेरी अम्मी को 7 साल हो गए यहाँ पे हुए। एक भाई मेरा आया हुआ है, और नहीं भाई तो मेरे तीनों आए, लेकिन 12-13 साल हो गए किसी को हुए। तो ऐसे मैं बता रही हूँ कि मेरे घर वाले बहुत कम आते हैं फ्रेंड, बहुत कम। मैं ही जाके क्या करती हूँ, सोल मेरा ही टिकट करा देते हैं, मैं ही जाके उनसे मिल के आ जाती हूँ फ्रेंड। जब मैं ये नहीं देखती वो नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं जाऊँ, मैं उनकी परेशानी समझती हूँ। और तो मैं ही अपने माँ बाप से मिल के, अपने भाई बहनों से मिल के आ जाती हूँ। साहिबा तो सिर्फ एक ही बार आई है, साहिबा भी सिर्फ 1-2 बार ही आई है, ज़्यादा नहीं आई है फ्रेंड। मतलब मेरी बहनें कितनी आती जाती रहती है, मिलते हैं, अच्छा लगता है। इसलिए मुझे अकेलापन सा लगता है यार कभी कभी यार, कि इतना दूर है मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी अम्मी नहीं आ सकती हैं। चलो क्या कर सकते हैं फ्रेंड, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और फिर से मेरे बाल इतने सारे मेरे बाल टूट रहे हैं, मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं बहुत। चलो कोई नहीं फ्रेंड, छोटी सी बात थी, आपसे कर ली। अब मैं भी सो जाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं जगूंगी। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनाता है, आप ज़रूर बनाना फ्रेंड। ज़रूरी नहीं है सब्जी मत डालना, सिर्फ चिकन और चीज़ से ही बन जाता है परफेक्ट। थोड़ी सी एक आध सॉस मिला दो, बहुत अच्छा बनाता है। बाहर तो बहुत महंगा मिलता है, और ये घर पे बहुत सस्ता भी पड़ता है, और प्लस अच्छा भी बनता है। आप ज़रूर बनाना। अल्लाह हाफिज़।